असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम जब मानेंगे कि अखिलेश यादव असदुद्दीन ओवैसी से बात करे और असदुद्दीन ओवैसी को कहे कि 100 सीटों पर आप चुनाव लड़े और 300 सीटों पर समाजवादी चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव ये प्रस्ताव रखे असदुद्दीन ओवैसी के सामने और असदुद्दीन ओवैसी से कहें अखिलेश यादव, और अगर हम जीत कर आते हैं तो 2.5 साल एआईएमआईएम का मुख्यमंत्री रहेगा और 2.5 साल समाजवादी का मुख्यमंत्री रहेगा। अगर असदुद्दीन ओवैसी इस प्रस्ताव को न माने, इस बात को अखिलेश यादव की न माने, तो तब हम जानेंगे कि हाँ, असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। अल्लाह व बरकातहू। नाज़रीन किराम, जब से असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के अंदर अपने कदम रखे हैं, उनके स्वागत में जो भीड़ जुटी थी उसको देखकर जितने भी सियासी गलियारियां हैं, जितने भी सियासी पार्टियां हैं यूपी की, उनमें सब में एक अजीब सी परेशानी खड़ी हो गई है। एक तो इन्होंने जो मुसलमानों को अपना वोट बैंक बनाया हुआ था, तकरीबन 20-22% मुस्लिम वोट लेकर अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने रिजर्वेशन देने का वादा किया था मुसलमानों से, और उनके तमाम वादे फेल हो गए थे। तकरीबन 17 या 18% रिजर्वेशन देने का वादा किया था, जबकि मौलाना महमूद मदनी ने मेरठ की एक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो 17-18 ही नहीं 1% ही देकर दिखा दे, लेकिन इनके वादे खोखले होते हैं। अब आते हैं हम अपने असल मुद्दे की तरफ। असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी से गठबंधन हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर। इन लोगों ने, जो गोदी मीडिया है, दलाल मीडिया है, अब तो बीजेपी ही नहीं, समाजवादी वाले क्या और जितनी भी यहाँ की पार्टियां हैं, बीएसपी अभी इसमें पीछे है, लेकिन समाजवादी क्योंकि अपने आप को एक बड़ी पार्टी मानती है और बीजेपी से पहले उसी की सरकार यहां पर रही है, तो उसके नेता बयान दे रहे हैं मीडिया में आकर, मीडिया को खरीद रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी को कितना फायदा पहुंचा रहे हैं। और इनको ज्यादा ताकत जब मिल गई, जब साक्षी महाराज को भी घबराहट महसूस होने लगी और उनकी पूरी पार्टी में ये दिख गया कि अब असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी को कड़ी टक्कर देने आ रहे हैं, तो उनकी पार्टी ने घबरा कर के असदुद्दीन ओवैसी हमें फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन भारत का मुसलमान और दलित और जितना पिछड़ा समाज है वो सब होशियार हो चुका है। उसने असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का एजेंट नहीं माना साक्षी महाराज के कहने के बाद भी। नहीं तो अगर कोई और नेता होता और बीजेपी कहती कि हमारा एजेंट है, हमको फायदा पहुंचाता है, तो लोग फौरन यकीन कर लेते। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की सच्चाई यह है कि किसी ने भी यकीन नहीं किया, यहां तक कि मीडिया भी खुद इनका मजाक उड़ा रही है। मीडिया बिका हुआ जरूर है, लेकिन मीडिया भी जानती है कि इनका मजाक उड़ रहा है बीजेपी वालों का, और लोगों ने यकीन नहीं किया बीजेपी के कहने के बाद भी, कहा कि हम असदुद्दीन ओवैसी के साथ ही हैं। ये लोग हमें असदुद्दीन ओवैसी से बहकाना चाहते हैं, क्योंकि अब कोई बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, इनके सामने आई है टक्कर देने के लिए। ये लोग उससे घबराहट महसूस कर रहे हैं। बीजेपी वालों के साथ साथ समाजवादी के जो प्रवक्ता हैं वो आकर बयान दे रहे हैं कि देखिए असदुद्दीन ओवैसी बिक गए हैं, असदुद्दीन ओवैसी जो है बीजेपी के बी टीम है, उनको फायदा पहुंचा रहे हैं। इनको डर है उस वोट बैंक का जो इन्होंने मुसलमानों को आज तक बनाया हुआ था, झूठे और खोखले वादे कर करके। अखिलेश यादव जब 2012 में मुख्यमंत्री बने थे तो मोदी से भी ज्यादा वादे उन्होंने मुसलमानों के लिए किए थे। क्या हुआ? मुजफ्फरनगर के अंदर दंगा अखिलेश यादव की सरकार में हुआ। कितने मुसलमान बेघर हुए, इज्जतें लूटी, कितने मुसलमानों को मारा गया, ये सब उसी अखिलेश यादव की सरकार में हुआ है। और आज सबसे ज्यादा वही बौखलाए हुए हैं। आखिर में एक बात कहना चाहूंगा, अगर हम असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम जब मानेंगे जब अखिलेश यादव असदुद्दीन ओवैसी से बात करे और असदुद्दीन ओवैसी को कहे कि 100 सीटों पर आप चुनाव लड़े और 300 सीटों पर समाजवादी चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव ये प्रस्ताव रखे असदुद्दीन ओवैसी के सामने और असदुद्दीन ओवैसी से कहें अखिलेश यादव कि अगर आप 100 सीटें लड़े और हम 300 सीटें लड़ते हैं, और अगर हम जीत कर आते हैं तो 2.5 साल एआईएमआईएम का मुख्यमंत्री रहेगा और 2.5 साल समाजवादी का मुख्यमंत्री रहेगा। तब हम, अगर असदुद्दीन ओवैसी इस प्रस्ताव को न माने, इस बात को अखिलेश यादव की न माने, तो तब हम जानेंगे कि हाँ, असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकते। मुसलमानों को सियासत से बाहर रखना चाहते हैं, लेकिन अब हिस्सेदारी की बात होगी, सियासत की बात होगी। तमाम मुसलमान, दलित, पिछड़ा समाज जो है, जिनकी आवाज असदुद्दीन ओवैसी संसद में उठाते हैं,
उनके लिए अब हिस्सेदारी की बात असदुद्दीन ओवैसी ने की है, तो इन लोगों को डर सताने लगा है। जो फार्मूला मैंने अखिलेश यादव के लिए रखा है, तो आप लोगों से गुजारिश करूंगा इस वीडियो को इतना शेयर करें कि समाजवादी के मुखिया अखिलेश यादव तक पहुंच जाए, और अगर आप लोग साथ देंगे तो ये मीडिया की ताकत इतनी बड़ी होती है कि ये वीडियो अखिलेश यादव तो क्या, अगर आप कोई पैगाम बाइडेन के लिए भी निकालना चाहे जो अमेरिका का नया राष्ट्रपति बनने जा रहा है, तो आपकी वीडियो वहां तक भी आपका पैगाम पहुंच जाता है। तो आप इस वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं वहां भी शेयर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसका लिंक फेसबुक और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें। अगर ये फार्मूला अखिलेश यादव अपना ले और असदुद्दीन ओवैसी मना कर दे, तो हम असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम मानेंगे। लेकिन आपको पता है अखिलेश यादव ऐसा नहीं कर सकते। तो ये जो लोग पागल बना रहे हैं कि अखिलेश यादव असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, वैसे तो लोग इनकी बातों में नहीं आ रहे हैं। बीजेपी के कहने के बाद भी लोग असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का एजेंट नहीं मानते, क्योंकि ये उनके अंदर की सच्चाई है, कि उनके अंदर की सच्चाई की ताकत है कि लोग उनको एजेंट नहीं मानते। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, यह पैगाम पहुंचना चाहिए अखिलेश यादव तक, और उनको प्रस्ताव रखना चाहिए असदुद्दीन ओवैसी के सामने। यूपी का इलेक्शन बहुत करीब है, और यूपी का इलेक्शन ही देश का एक ऐसा इलेक्शन है जो आने वाले मेंबर पार्लियामेंट के इलेक्शन को, प्रधानमंत्री के इलेक्शन की का रुख तय करता है कि अगले इलेक्शन में क्या कुछ होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।